नहीं मैडम, प्रॉब्लम पता है अभी आजकल ना अचानक से ट्रिप भी हो रहा है, पता नहीं आप फेज 2 में हो रहा है कि नहीं, लेकिन फेज 1 में तो अचानक से बीच बीच में ट्रिप हो जाता है कभी कभी। हाँ और मॉर्निंग के टाइम में 2-4 दिन तो लगातार हुआ है, और ट्रिप हुआ मतलब पूरा बंद हो गया आदित्य का तो, अच्छा क्योंकि वो डेस्कटॉप पे करती है। हाँ मैम स्टार्ट करें, स्टार्ट करें ओमकार के साथ। स्टार्ट कर। यस। साई राम। आप सभी पेरेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपकी क्लास टीचर प्लस हिंदी टीचर, मिनी मैम, मैथ्स टीचर, देवेश सर, ईवीएस टीचर। आपको जो भी कुछ पूछना है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप हम टीचर से पूछ सकते हैं। आर्यन, आर्यन, साई राम मैम। साई राम बेटा। आपके पेरेंट्स को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। साई राम, साई राम मैम पूछिए, कुछ पूछना है आपको। मैंने बच्चों को स्पेशली कहा था कि इस बार पीटीआई अटेंड करने के लिए, ताकि हम पेरेंट्स से मिल पाए, देख पाए, क्योंकि वैसे हम मिल नहीं पाए हैं। साईराम कार्तिक, किसी भी पेरेंट्स को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एग्जाम संबंधित। सायराम मैम। साईराम, हाँ मैम एक चीज पूछनी थी कि ये एग्जाम्स जो हुए थे उसके रिजल्ट्स कब देंगे मैम, उनके मार्क्स कब डिस्प्ले होंगे? मैम अभी थोड़े जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस में है। रिजल्ट तो तैयार है, बट थोड़ा सा और भी कुछ प्रोसेस चलना है, बस इस हफ्ते आपको धीरे से बता दिया ओके, जाएगा। मतलब मैम मार्क्स भी आप रिजल्ट के साथ ही बताएंगे, जैसे सीनियर क्लासेस में तो मार्क्स बता दिए हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद इनका साथ भी है क्या। हम इकट्ठे बताएंगे, जैसे रिजल्ट के साथ ही बताएंगे। अच्छा, बाकी पैरामीटर्स भी कुछ अगर लेना होगा तो उन सबके साथ हम इकट्ठे बता देंगे आपको। ओके मैम। मिनिमम एक चीज आपसे पूछना था मैथ्स से रिलेटेड। मैम आदित्य क्या कंफर्टेबल है बहुत अच्छे से फैक्टर्स और मल्टीपल्स में? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा ना गड़बड़ गड़बड़ कभी कभी होता है उसका, मतलब जिस नहीं उसमें है ना, इसमें एक्चुअली एक बात है, जब ये हर साल होता है, हर बच्चे के साथ होता है कि जब मल्टीपल्स अकेले सिखाते हैं तो पूरा कंफर्टेबल रहता है बच्चे, और इसके बाद फैक्टर अकेले पढ़ाते हैं तो उसमें भी कंफर्टेबल होता है। जब दोनों मिक्स होता है ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए दोनों को मिक्स करके भी हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा के उनको कॉन्फिडेंट बनाना है। हम लोग क्लास में वहां तक पहुंचे नहीं है। एक्चुअली मल्टीपल सिखाया, फैक्टर सिखाया, और अलग अलग से क्वेश्चंस दिए हैं अभी तक। अभी दोनों को मिक्स करके जब क्वेश्चन देंगे तो कई बार हर बार ऐसे ही होता है कि मल्टीपल का क्वेश्चन है तो बच्चा फैक्टर करता है, फैक्टर का क्वेश्चन है तो बच्चा मल्टीपल करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जब मिक्स करके जब क्वेश्चंस देंगे तब वो सॉल्व हो जाएगा। मैं मिक्स करके हम जब लोग वहां पे क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि ना कभी कभी कंफ्यूज होती है कि फर्स्ट मल्टीपल है कि थर्ड मल्टीपल है, फिर मुझे उसे वापस रिवाइंड कराना पड़ता है कि अच्छा मल्टीपल ही होता है, बताओ फैक्टर भी होता है, फिर एग्जांपल दो, तब वापस आती है। मतलब होता है,
ये होता है, इट इज नॉट स्पेशल टू आदित्री, ये होता ही है हर साल। आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम। उसमें क्या है, तो मिक्स करके क्वेश्चन करवाने से बच्चों को माइंड में फिर बढ़ जाते हैं ये बात, मल्टीपल है तो ये है, नहीं तो अदरवाइज फैक्टर का क्वेश्चन में मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल में फैक्टर लिखता है, कभी कंफ्यूज होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, वो सही हो जाएगा। ये और थोड़ा प्रैक्टिस से सही हो जाएगा वो तो। क्योंकि बच्चों के लिए दोनों चीजें नए हैं, अकेले अकेले सिखाने से उनको सब समझ में आता है, मिक्स करने से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता ही है। दैट विल बी सॉल्व्ड। अभी मैं मिक्स करके क्वेश्चन पेपर बना कर दूंगी बीच बीच में, तो वो कभी बच्चा एक क्वेश्चन मल्टीपल का किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर का किया, फिर मल्टीपल का किया, तो वो बैठ जाएंगे। ओके, एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है ना मैडम, प्रॉब्लम ये है कि प्रणव और आदित्य ना एकदम डिफरेंट बैंडविड्थ है, कहना चाहिए। उसको पढ़ाने में और इसको पढ़ाने में मुझे बहुत अपना वेरिएशन बहुत लाना पड़ता है। उसके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, मतलब उसको एक बार बताया था तो कभी, और इसके साथ मुझे वही चीज में ना थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, तो फिर मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये सबके साथ है कि ये इसके साथ ही है, इसीलिए मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत बच्चों के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अभी आगे मैं बीच में मिक्स करके क्वेश्चंस दूंगी क्लास टेस्ट टाइप का, तो वो उसको मिक्स करके करने से हो जाएगा। अभी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एवरी चिल्ड्रन। ओके मैम, अभी आप जो पजल सॉर्ट ऑफ देते हैं ना कि सम इज दिस और इनके बीच लेस देन 100, जैसे अभी एक दिया था आपने, मल्टीपल का ही क्वेश्चन था कि 164 से का फैक्टर होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना मैम, और अगर है मतलब, और अगर आप थोड़े बीच में क्लास में भी देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे कराने पे मैं तो मतलब थोड़ा टालम टाली चलती है कि अरे यार अच्छा ठीक है, लेकिन आपके देने से क्या होता है ना, सिंसियरिटी ज्यादा आती है कि अच्छा मैम ने दिया तो मुझे करना ही है, तो थोड़ा मैम हमें दे दूंगी थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन पर बात ये है ना, ये बहुत ज्यादा दिया तो बच्चे भी बोर होते हैं और टेंशन भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी। क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस धीरे थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी। अब सैटरडे है, कल संडे है, थोड़ा तो चार पांच करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस तो है ही। ओके वैसे मैं भी देती हूँ ना बना के, या मैं मेरे पास से भी मैं देती हूँ, तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि मतलब क्या है, पीछे ही पड़ी रहती है, वो मैम ने दिया है मतलब अपने आप इनिशिएटिव लेती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। अच्छा, सैटरडे संडे को डेली थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी, पर ये है कि जब मैं देती हूँ मुझे सारे बच्चों को कंसिडर करना है, कई तो घबरा जाते हैं ज्यादा मिलने से, है ना, इसलिए मुझे एक एवरेज लेवल पे जाना हेलो मिनी मैम, बहुत बच्चों। यस मिनी मैम, यस मैम, हेलो मैम, मैम जैसे इसको फैक्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने एक बार इसको बोला कि जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर क्या होगा, तो इसने बोला 1 होगा, 4 into 3 होगा। फिर मैंने कहा बेटा 3 into 4 भी होगा, तो ये कहती है कि नहीं 2 बार रिवाइज नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना है, वो तो होता है ना नंबर तो रिवाइज सेम है ना, सेम नंबर है तो रिपीट नहीं होता है। तो लेकिन मैम 3 के टेबल में भी आएगा। वो बात सही है, पर नंबर तो वही है ना, इसलिए वो रिपीट नहीं होता है। 3 को 3 मैम जैसे नहीं, तारवी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, उसको रिपीट नहीं होता है। लाइन हाँ यस नंबर सही है, तो वो नंबर को 2 बार है। अच्छा मैम, जैसे 12 के फैक्टर कितने माने जाएंगे फिर, मतलब 1 और 2 into 6 ना, 3 into 4 और 4 into 3 को अलग अलग से हम काउंट नहीं करेंगे। 3 और 4 सेम है ना, इसलिए 3 एक बार और 4 एक बार, दो बार नहीं लिखेंगे। ओके मैम, तो 6 into 2 भी नहीं करेंगे। ऐसे 36 का है, 6 है 36 है ना, 6 2 बार आया तो 6 को 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। नंबर इज द सेम ना, एक ही नंबर है, एक सेम फैक्टर को 2 बार क्यों लिखेंगे, ऐसा है उसका कहना सही है। ओके, तन्वी जो बोल रही है बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है, किसी पेरेंट्स को?
कार्तिक, कार्तिक का स्पेलिंग कराएं। आर्यन। अर्पिता मैम से एक चीज मुझे और पूछनी थी। हाँ मैम। आदित्य के लिए। अर्पिता मैम। यस मैम। साईराम मैम, एक्चुअली अदिति पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई बार कंफ्यूज होती है, कभी एडजेक्टिव में, कभी वर्ब में। तो मैम ये मतलब वेरी कॉमन, और इट्स क्योंकि मैंने इसको कई बार रिवाइज कराया भी, बट स्टिल कई बार ये मतलब इन सब चीजों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। कौन कौन सी चीजें मैम? मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स हैं या फिर एडवर्ब है, वर्ब है, मतलब मैं भी रिवाइज करती हूँ, फिर कुछ दिन में वापस भूल जाएगी, फिर रिवीजन कराना पड़ता है, फिर कई बार ये कंफ्यूज हो जाएगी कि इसको एडजेक्टिव है फिर वर्ब है। तो ये मैम ठीक है मैम, हो जाएगा मैम। अभी तो पहले टाइम वो लोग कर रहे हैं ना लाइफ में, तो हो सकता है शुरू शुरू में ऐसा हो, लेकिन मैम बाद में ये सब ठीक हो जाएगा विद एवरीडे प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस। जब इससे बड़े होते जाएंगे तो कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेंगे तो ठीक हो जाएगा मैम। इनिशियली तो सबको होता है। मतलब मैम मैं इसकी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस दूं तो फिर ज्यादा इजी रहेगा, मतलब बीच बीच में। जी जी मैम, अभी तो मैंने शुरू किया है, जस्ट इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको लेके जाएंगे मैम। और मैं थोड़े थोड़े हिंट्स भी दे देती हूँ क्लास में कि कैसे आप याद करोगे, कैसे आप नहीं करोगे, तो वो भी वो फॉलो करती है, मुझे पता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा मैम, आगे चल के ठीक हो जाएगा। ओके, एक्चुअली मैडम रीडिंग तो ये काफी करती है अभी इस समय पे, तो इसको ग्रामेटिकली जब ये लिखती है तो इसको प्रॉब्लम अभी आजकल कम आती है, क्योंकि इसे ग्रामर के बेसिक रूल्स नहीं पता है, बट इसको पता है कि सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करनी है, मे बी बिकॉज ऑफ रीडिंग हैबिट। लेकिन प्रॉपर अगर आप ग्रामर सॉर्ट ऑफ वे में बोलो तो फिर ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैम हम तो ग्रामर पर ही फोकस कर रहे हैं ना मैम, जैसे नाउन और वर्ब आए थे फर्स्ट में, तो मैंने सेकंड जो लेसन है मैंने वो एडवर्ब आज शुरू किया, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और उनको पीछे वाले भी रिपीट करेंगे। मैंने ऐसे वो सोच के रखा है इनके लिए वीकेंड का एक्सरसाइज है, तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो रिवीजन भी हो जाएगा पुराना वाला, और ये वाला भी नया वाला भी थोड़ा सा रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे भी रिपीट करनी पड़ेगी और उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करनी पड़ेगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके। और किसी के पेरेंट्स को कुछ पूछना है? निशान। अर्पिता मैम, साईराम। अर्पिता मैम, मैं पीयू की मम्मा बोल। जी साईराम मैम। पीयू इनमें से जी साईराम मैम। मतलब उसको सारी ग्रामर पीयू है ना, इनमें से बहुत ठीक है, उस ग्रामर में देखो अभी भी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट करना नहीं आ रहा तो जी मैम, वो थोड़े थोड़े करके इम्प्रूव हो जाएंगे सारे बच्चे। मैं कुछ बच्चों को मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब उनको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैम ठीक हो जाएगा। और आप घर पे भी उसको रीडिंग तो बराबर आती है ना? रीडिंग तो अभी मैं डेली करवा रही हूँ घर पर, मगर वो फिर भी बहुत मतलब स्पेलिंग भी गलत लिखती है, रीडिंग भी गलत करती है, और ग्रामर तो मतलब उसका बहुत। मैम मुझे लगता है उसमें थोड़ी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है मैम, क्योंकि वो कैमरे में भी जब देखती है तो इधर उधर देखती रहती है, सर हिला के देखती है, इधर कभी पीछे देखती है, तो उसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा लानी पड़ेगी उसको। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी चेंज मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन क्या करें, इसमें तो हमको मतलब आदत डालनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी और कंसंट्रेशन बढ़ानी, तो मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े इम्प्रूव होगा, जैसे कि प्रैक्टिस उसको कराई रही है वैसे कराए। और मैम हर लेसन में जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स उसको लगते हैं, जिनके मीनिंग्स शायद मैं देती हूँ, वो मीनिंग्स को और वर्ड्स को भी उसको पढ़ के स्पेलिंग्स लिखने हैं, तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक का प्रोबेबिलिटी है वो कम होगा। स्पेलिंग को प्रैक्टिस करना ही है, डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को एक बार पढ़ ले, बाय हार्ट कर ले,
फिर बिना देखे लिखना है, फिर खुद ही को करेक्ट कर सकती है, या तो आप भी चेक कर सकते हो। तो आप स्पेलिंग मैं भी उसको लिखने दीजिए मैम, और स्पेलिंग्स जब ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ग्रिप आ रहा है, तो थोड़ा सा डिक्टेशन आप उसको दीजिए लिखने। ठीक है, हम भी छोटे से थे तब बहुत प्रैक्टिस किया करते थे, हैंडराइटिंग अच्छी होती है, लिखावट अच्छी होती है, स्पेलिंग का सेंस बढ़ता है, और मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके। थोड़े थोड़े डिक्टेशन, मतलब एक पैराग्राफ आप पढ़ रही है विथ पंक्चुएशन एवरीथिंग, कैपिटल लेटर्स ये सब बोल बोल के, बस उसको लिखना है, जॉट डाउन करने हैं, जो आप बोल रही है सुन के लिखना है, और थोड़े से मतलब थोड़ा फास्ट बोलिएगा, मतलब जिस हिसाब से आप बात करती है इतना फास्ट नहीं, लेकिन थोड़े से स्लो, और उसको क्या है लिखनी पड़ेगी। ये पहले पहले तो बहुत मिस हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और इसका राइटिंग में कमांड आती जाएगी, तो फिर ये जो शेकीनेस है उसमें, जो कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वो धीरे धीरे घटने लगेगी और अच्छी हो जाएगी। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, सायरा कैमरा ऑफ करके बैठती है, थोड़ा सा इनको बोला कि कैमरा ऑन करके बैठा करें, पता नहीं चलता बच्चा क्लास में है, बार बार आवाज लगाना पड़ता है, प्लीज उनको बोलिए कि कैमरा ऑन करके बैठे। मैम आर्यन बहुत गलतियां करता है हिंदी में, बहुत क्वेश्चन आंसर लिखता है तो उसमें बहुत गलतियां करता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 गलतियां निकाल देती है उसकी, तो मैम लिखता है जब। यही तो बोला गया था कि आप आंसर लिख करके पीडीएफ बना करके भेजने के लिए बोला गया था। एक्टिविटी जो करवा रही थी उसमें से मुश्किल से 6-7 बच्चों का ही रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी आता है मैम मेरे पास, बाकी बच्चे बिल्कुल नहीं भेजते हैं। क्योंकि बार बार बोला जाता है कि एक्टिविटीज भेजिए, नहीं भेजते हैं बच्चे। Prafulita ma'am, can I suggest something? Can I give one suggestion? हाँ हाँ यस, आर्यन की मदर, हालांकि मेरे सब्जेक्ट में नहीं बोला आपने, लेकिन फिर भी कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जो पॉइंट आपने रेज किया कि मिस्टेक्स होता है 3-3 4-4 एक सेंटेंस में। हाँ सायरा मैम। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ हाँ ओके, तो आप बच्चे को बोलिए कि अगर एग्जाम दे रहा है तो 5 मिनट्स पहले या 10 मिनट्स पहले खत्म करने की कोशिश करे, और अपने ही चीज को रिवाइज करे। रिवाइज मतलब अपने मतलब खुद का जो आंसर्स उसने लिखे हैं उसको पढ़े खुद, तो पढ़ते से ही उसको मिस्टेक खुद ही दिख जाएगा, अपना मिस्टेक, और खुद करेक्ट कर लेगा। शायद ये रिवाइज करके नहीं देता है अपना काम, तो रिवाइज करते से ही खुद का मिस्टेक खुद को पता लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेल्फ करेक्शन कर ले, और मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स होने से बचते हैं। थोड़ा सा जल्दी खत्म करके 5-10 मिनट्स 1-2 बार उसको रिपीट कर करके अपने ही आंसर्स कर ले। जी मैम। उसके अलावा मैम रीडिंग करने के लिए बोलिए, रीडिंग बहुत जरूरी है बच्चों को, बहुत ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत है। बच्चा रीडिंग करेगा तो सब चीज इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ जाएगा। ओके मैम। हाँ हेलो मैम, सायरा मैम। सायरा मैम बोलिए। मैम निशान से भी आप हिंदी में रीडिंग करवाया करो, वो भी बहुत मैम कमजोर है। करवाते हैं मैम, निकल जाता है, मीटिंग लेफ्ट कर जाता है, जैसे ही पूछो तो निशांत नाम बोलो तो मीटिंग लेफ्ट। आपको ये चीज तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको साथ में उसके बैठना पड़ेगा, थोड़े चंचल ज्यादा है तो आपको बगल में बैठना पड़ेगा। अरे कैमरा ऑन हम कैमरा ऑन करके बैठना। हाँ नहीं, वो मीटिंग तो लेता है, लेकिन क्या करना है वही है, कहीं टॉयलेट जाना है, कहीं बाथरूम जाना है, बस लगा रहता है। और मैम ज्यादा चैट बॉक्स में ज्यादा ध्यान रहता है उनका, चैट बॉक्स में लिखने में। क्लास में ध्यान नहीं रहता कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, चैट में ज्यादा ध्यान रहेगा, टाइम हो गया ये चीज का रिमाइंड कराने का बहुत ध्यान रहता है उनको। मैम तो उनको बोलिए इसका ध्यान न दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। और जब बोला करे रीडिंग करने के लिए या कोई चीज एक्टिविटीज भेजने के लिए, एक सिंगल एक्टिविटी अभी तक नहीं आई है मैम मेरे पास। क्वेश्चन पेपर
क्वेश्चन पेपर के बाद से एक सिंगल एक्टिविटी अभी तक बच्चों ने इतने सारी एक्टिविटीज भेजी है, इन्होंने एक सिंगल एक्टिविटी नहीं भेजी है। तो मैम आप मुझे बता दीजिए, उसकी एक्टिविटी मैं उसको करवा दूंगी। मैम देखिए, आपको बताने से मतलब नहीं है, बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने दीजिए, उसको करने दीजिए। बीच में मैंने आपसे बात कर लिया था, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी इम्प्रूवमेंट आएगा मैम। उसको बोलिए कि काम करे, वो उनको बोलिए कि वो बैठे क्लास में, उनकी जिम्मेदारी से वो काम करके भेजें, तब वो इम्प्रूवमेंट आएगा। नहीं तो आप कहाँ तक कर पाएंगे बताइए? दोनों चीज मैनेज करना आपके लिए भी दिक्कत है। हाँ क्या करें मैम, वो बहुत शरारती है ना, वो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जितनी देर वो क्लास लेते हैं उतनी देर आप बगल में बैठे रहा कीजिए। कुछ दिन बैठिए, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उसमें। क्या करते हैं, जैसे पूछो वैसे ही गायब, जैसे ही कुछ पूछो। अरे मैम उसके साथ उसकी दीदी बैठती है, वैशाली, वो सुनता नहीं है, वो उसकी बेचारी बोल लेती है क्लास की, बस भाई बोल के तो बैठ जाता है, लेकिन क्लास वही करती है उसका होमवर्क। हाँ, क्योंकि वो लिखते ही नहीं है ना मैम। हाँ वो वैशाली लेती है ना, इसलिए उससे बोल जाता है वो तो, दीदी आप लो मैं भी आया, आप लो दीदी मैं भी आया, बस। हम किसी को लेने नहीं देना है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने दीजिए, बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने दीजिए। कि भाई बहन जब सपोर्ट करने लगते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। मैम वो आप क्या थोड़ा होता है, कोई मतलब डर बताइए कि हम ये कर देंगे आपका वो कर, तब वो पढ़ेगा, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। बताइए ऑनलाइन मोड में आके डर बता थोड़ा उदय से बताइए कि हम आपके मार्क्स आप नहीं पढ़ोगे क्या? मैम, ये सब चीज यहाँ तो मैम बहुत होती शरारती है, हमारी बात ही नहीं सुनता है। नहीं। अभी बैठा है क्या वो आपके पास? हाँ सर, निशांत बैठा है आपके पास अभी? हाँ अभी चला गया मैम, वो अभी तो बैठा तो सर। नहीं, ये कोई आप उसको जितना ज्यादा, जैसे कि मैडम ने कहा, जितना हेल्प करेंगे उतना वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। पहले आप उसको ज्यादा लाड़ करना बंद कर दीजिए। मीटिंग को लेकर तो यहाँ रख जाता है, लेकिन हमको इधर उधर हो जाते हैं ना, बस मोबाइल तो रखा है और वो निकल जाता है, फिर बेचारी वैशाली लेती है, वो कुछ बोलती है मम्मा नहीं, वैशाली को बिल्कुल मना कर दीजिए और अगली मीटिंग में अपने सामने बिठा लिए, और अभी जब मेरा क्लास होगा ना तो मैं भी उसको पकड़ता हूँ उस दिन। हाँ, ये सर आप चैट उससे बॉक्स मतलब उसका नाम लिया करो सर, तभी वो नहीं, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। ये सही बात है, वो भाग जाता है, मैडम ने बताया ना, जो कुछ पूछो भाग जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। वो जब मर्जी है मीटिंग लीव करते हैं और जब मर्जी है ज्वाइन करते हैं, और आपको जरूर सुपरवाइज करना होगा। लिखने का काम जरूर होता है, आपको देखना है कि वो बच्चा लिख रहा है कि नहीं। हम ऑनलाइन मोड में हैं, हमें दिखता नहीं है बच्चा क्या लिखता है ना। पेरेंट्स को एक बार जरूर सुपरवाइज करना है, बच्चे कितने बार मीटिंग को लीव करते हैं, कितने बार ज्वाइन होता है, और काम आपको भी दिखेगा मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो कर रहे हैं कि नहीं। सुपरविजन आपको करना है। कि आपने मतलब हमने कराया है जो होमवर्क आपने लिखा कि नहीं लिखा, आप उससे पूछा करो कि आप हमें चेक कराइए। हमको पूछते हैं, आपको देखना है, आपको सुपरवाइज भी करना है। व्हाट्सएप भी आपको बच्चे का, स्टूडेंट का चेक जरूर करना है, क्या क्या काम दिया है आपको भी पता होना चाहिए बच्चे का। अगर बच्चा कर नहीं रहे तो आपको बता के करवाना है मैम। ओके, हाँ यस। और किसी के पेरेंट्स को कुछ पूछना है? मेरा मैम, मैं सृष्टि की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली पूछना था, एक्चुअली रिक्वेस्ट लास्ट टाइम आपको बोला गया था कि हिंदी में कम्युनिकेट करना है सबको। हाँ, और वो ज्यादा हो गया है मैम हिंदी में। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5th क्लास के लिए इतना हिंदी कम्युनिकेशन सही नहीं है, बच्चों का ग्रोथ वहाँ रुक जाएगा। मैम किस सब्जेक्ट की हम बात घर में कोशिश करते हैं कि हम उनकी जब कम कम्युनिकेट करें, लेकिन हम चाहते हैं क्लासेस में भी
इंग्लिश में कम्युनिकेशन ज्यादा हो, इससे उनका ग्रोथ होगा। सेकेंडरी क्लासेस में आ गए हैं अब हम उनको बोल नहीं सकते कि वो छोटे रहे, नहीं समझ रहे हैं। मैम इस बात पे तो मैं सृष्टि की मम्मी से एग्री करती हूँ कि मैम प्लीज कम्युनिकेशन थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा बढ़ाया जाए तो अच्छा है। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स हमारा क्या, हमारी जो मेहनत कर रहे हैं वो खत्म हो जाती है वहीं पे, हो रहा है। ठीक है मैम, आपके सजेशन पे ध्यान दिया जाएगा। जरूरत है हमारी, एक्चुअली हमारा ट्रांसलेटर जॉब है। कल हम क्लास में जाके ऐसे बच्चों को नहीं बोल सकते कि आप पूरा 40 मिनट्स इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। आप ग्रास्पिंग पावर भी पूरा डील हो जाता है। जो हमारी मेहनत हम घर पे कर रहे हैं वो पूरी वहीं पे स्टैग्नेंट पॉइंट आ जाता है। मैम ये मैम एक्चुअली क्लासेस में 38 बच्चे टोटल है ना, तो टीचर को क्या है सब बातों की ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन आप इंग्लिश बच्चे ऐसे हैं मैम जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जो एक सेंटेंस भी नहीं समझ पाते, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, मतलब टीचर को दोनों साइड देखनी पड़ती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन करती हूँ और उसी सेंटेंस को अगले बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ। पहले कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट टाइम पे शायद किसी ने रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद मैंने देखा ड्राफ्ट ज्यादा हो गए हैं। आप इंग्लिश बच्चों को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कम कर दीजिए। नहीं, कम नहीं कर रहे हैं मैम। यस मैम, मैं भी अर्पिता मैम के साथ हूँ इस बात के लिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, क्योंकि पेरेंट्स भी इतने कैपेबल नहीं है कि उनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझा सके। आपकी बात ठीक है सृष्टि की मम्मी, बट मैं अर्पिता मैडम से इस चीज के लिए एग्री हूँ कि हिंदी में भी कम्युनिकेट होना चाहिए। स्ट्रगल नहीं होगा तो नहीं सीख पाएंगे। दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू इंक्रीज देयर रीडिंग। अगर रीडिंग करने की घर में मतलब कहीं भी उनको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझने के लिए अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझना पड़ेगा। ट्रांसलेशन करके एक लिमिट तक आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी। मैम आपकी बात से एग्री हूँ, बट अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा कि उसका मीन्स क्या है तो वो क्या स्ट्रगल करेगा। आपके बच्चे को फिर जैसा बोलना नहीं चाहिए, फिर आपका बच्चा 5th क्लास के बाद कैसे बोलता है? तो आगे भी तो बढ़ना है। नहीं, आप ऐसे आप उसको ये करिए, उसका ग्रोथ रोक रही है। नो मैम, इससे कोई ग्रोथ नहीं रुकेगा। ऐसा थोड़ी ना, आप भी पहले के जमाने के पढ़े लिखे हुए हैं, आपने भी किया ऐसा। ये थोड़ी ना कि हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो उससे ग्रोथ रुक जाएगा। नहीं मैडम, आप यकीन मानिए, अगर अंग्रेजी की चीज है तो आपको अंग्रेजी में ही समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ना सीखते हैं, वो इंग्लिश में ही खाते हैं, इंग्लिश में ही सोते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। वो हमको भी वो भाषा की तरह नहीं लेते ना। हम प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट इट बी अ लैंग्वेज। एक कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में है उसे मैम समझेंगे तो मैम वो बात आपकी ठीक है, बट आपका एटमॉस्फेयर पूरा इंग्लिश में होगा घर का, लेकिन हमारा घर का एटमॉस्फेयर इंग्लिश में नहीं है, तो बच्चे इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि वो ढूंढना पड़ेगा ना उसके लिए। फिर सॉरी, मुझे ऐसे बोलना चाहिए आपको, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। हम लोग अब दादी हैं, दादाजी हैं, ये लोग थोड़ी ना उनके इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ। मैडम हमने भी बहुत मेहनत की है बच्चे को फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। प्रफुल्लता मैडम इसमें इंटरफेयर करिए आप। एक बात मुझे कहना है, इंग्लिश अगर सीखना है तो हमें एक बार ऐसे भी हो वो सेफ जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। हमें बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो जाएगा। अगर इंग्लिश को भी, सारे सब्जेक्ट को भी हिंदी में ही पढ़ते हैं तो हम सेफ जोन में रहेंगे। हम थोड़ा सा हम लोग स्ट्रगल करने के लिए तैयार, थोड़ा सा स्ट्रगल करते, छोटे क्लास में है ना, थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्ट्रगल हम भी करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन हम भी कहते हैं कि इंग्लिश में करो बच्चों आप, बट जो नई चीजें हैं वो उनको थोड़ा सा हिंदी में बताना पड़ेगा कि क्या है, जो फर्स्ट टाइम आ रही है। एक मीडियम वे में हमें चलना पड़ेगा, दोनों लैंग्वेज को बैलेंस बनाते हुए।
हम लोग ऐसे यस कोशिश मैम, करें। ये ठीक है, यस मैम, ये बात ठीक है, आप दोनों को लेके बैलेंस करना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली मैम, ये मैं तो यही कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो मैं पढ़ाती हूँ वो एक बार मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ। इंग्लिश की चीज इंग्लिश में बोलने के बाद जिन बच्चों को थोड़ी सी ग्रास्पिंग में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ। जैसा कि यस पिछले मैम, आई एम एग्री विद यू। ब्रिजेश के पेरेंट ने भी कंप्लेंट की थी कि मैम उसको ब्रिजेश को आप थोड़ा आंसर इंग्लिश में समझाने की कोशिश कीजिए, तो मैंने यही आंसर दिया था कि सर उसको थोड़ी सी तो मेहनत अपने आप से भी करनी पड़ेगी। डे 1 में जैसा है कि सब कुछ हिंदी में फीड कराओ, एकदम लास्ट डे पे भी वैसा करे तो नहीं चलेगा। ही हैज टू अपग्रेड हिमसेल्फ, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे। अगर उसको बिल्कुल नहीं आ रही है तो हम ट्रांसलेट करके नेक्स्ट लाइन बता सकते हैं, तो टीचर बस हेल्प कर सकती है, लेकिन उसको तो आनी चाहिए, उसको एफर्ट तो उसको ही डालनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपग्रेडेशन कैसे होगा डे 1 से डे लास्ट तक। और मैडम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको आंसर तो इंग्लिश में लिखना है, एक लिमिट तक आप हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो तो समझ रहे हो, लेकिन जब आपको लिखना पड़ेगा तो आप कितना रटोगे? अप टू अ सर्टेन लिमिट आप रट सकते हो, आप हर समय रट के नहीं कर सकते काम कोई भी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो। इनफैक्ट अभी 6th में जब एसएससी किया जाएगा तब आप क्या करोगे? यस एग्जैक्टली, थोड़ा सा कमांड लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड होना जरूरी है, तो ही हमारी जो नॉलेज है वो हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। थोड़ी सी कमांड होना भी जरूरी है, नहीं तो आप रटोगे कब तक मैडम? कितने रट के आप कुछ समय तक आप परसेंटेजेस लेके आओगे, मार्क्स लेके आओगे, उसके बाद बच्चा 7th में जाते जाते और डल होते जाएगा, 8th में जाते जाते और डल होते जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे रटना एक बोझ लगेगा। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि एसएससी कोई पढ़ना नहीं चाहता है। एसएसटी 6th-7th में आप यकीन मानिए तन्वी की मम्मी, आप खुद परेशान हो गए कि एसएसटी में मेरी बच्ची रटना नहीं चाहती, इतना सारा याद करना है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भी 9th में है। आई एम एग्री विद यू, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर उसको हिंदी में ट्रांसफर नहीं करेंगे ना तो मेरी बच्ची क्या उसको रटती है, अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ ना तो वो समझने की कोशिश करती है, फिर वो उसको इंग्लिश में वो करती है। ये पॉइंट है। ये सोच के इंग्लिश नहीं लिखना चाहिए मैडम, इट्स अ रॉन्ग वे। आप समझिए उस चीज को, इट्स रियली अ रॉन्ग वे। आपको एक सही चीज बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक बड़ा बेटा भी है, तो ये एक्सपीरियंस बता रहा है मुझे। बाकी देखिए आपकी इच्छा है, मैं तो एक सिर्फ बता सकती हूँ कि रटने से एक लिमिट तक आपका बच्चा सक्सेस पाएगा, उसके बाद फिर वो परेशानी होगा। साइंस में भी कुछ नहीं होगा, अपने आप पढ़ना और अपने आप करने की आदत अगर आप डाल दोगे ना तो ये आप सबसे बड़ा अपने बच्चे को गिफ्ट दोगे उसके लिए। वो बात मैं मान रही हूँ आदित्य की मम्मी, बट मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ जैसे वो कुछ पढ़ रही है इंग्लिश में, उसको ये नहीं पता कि इसकी क्या हिंदी है, वो बस रटे जा रही है इंग्लिश में, उसको रटे जा रही है, मतलब तो पता होना चाहिए। जैसे आज उसने रट लिया, अब एग्जाम में मैडम ने क्वेश्चन दे दिया चेंज करके, तो वो कैसे करेगी? उसको थोड़ा हिंदी में भी तो पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है, फिर वो करेगी हाँ इसका ये मीन्स था, तो वो अपने आप ट्रांसलेट करेगी। इंग्लिश में आएगा ना मैम, इंग्लिश में ही आएगा, आना इंग्लिश में ही है, बट क्वेश्चन को इंग्लिश में रटना नहीं चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि पहले उसको समझ के करना चाहिए। डेली इंग्लिश बोले, जैसे जो अर्पिता मैडम कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। जैसे जिन बच्चों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है उसको थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगी और बच्चों के कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, ऊपर सब चीजें जा रही है, बस वो रटते जा रहे हैं, तो उसका भी क्या मीन्स है? आप बताइए, आपकी बेटी की इंग्लिश अच्छी, जरूरी थोड़ी ना है कि सभी के बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो। मेरी बेटी की इंग्लिश डे 1 से अच्छी नहीं है, मैंने उसमें स्ट्रगल किया, उसने भी स्ट्रगल किया है, मैंने उसको फर्स्ट क्लास से स्ट्रगल करवाया है इसके लिए। ओके मैम, आई एम एग्री विद यू, बट यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, आप समझ नहीं रहे हो, हम लोग सिंगल फैमिली में नहीं रहते हैं। एक बार हमें स्ट्रगल करना ही है मैम। स्ट्रगल तो अभी तानवी छोटी क्लास में है, ये सेफ साइड पूरा टाइम हाँ बिल्कुल नहीं रखिए, थोड़ा सा छोटी क्लास है ना, उसको थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए। मैं अपना बताना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं अपना सिंपल मेरा खुद का एग्जाम्पल उसको बिल्कुल बोलती हूँ कि आप अपने आप से कीजिए, मैं कभी उसकी हेल्प नहीं करती हूँ। मैथ में भी मैं बस देखती हूँ कि वो क्या कर रही है,
मतलब बस उससे पूछती हूँ बेटा ऐसा आपने क्यों किया, तो वो मुझे बताती है, आंसर भी देती है। जो नहीं समझ में आता वो कहती है मैम ने मुझे ऐसे ही बताया था। तो मैंने कहा बेटा ये रॉन्ग वे है, मैम ने ऐसे ही बताया था, उसको समझो तो सही क्यों बताया था ऐसा। बस मैं उसको यही समझाने की कोशिश करती हूँ। वो बहुत डरती है आप लोगों से, पूछती नहीं है कि मैम ऐसा क्यों है, बस उसको कर। अभी ऑनलाइन मोड में बच्चा डर रहा है, ये बात आपको बच्चे के दिमाग से निकालना पड़ेगा। आप ये यस चीज मैम, वो तो बार बच्चे के सामने बोलेंगे, बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी भरेगी। तो हम यही टीचर तो से और निकालते हैं बच्चा मैम। नहीं होगा। नहीं मैम, आप ये जो वर्ड बोलते हैं ना पेरेंट्स की बच्चा डरता है, ये चीज नहीं बोलना है। आपको उल्टा यस मैम, पॉजिटिव रहना है, बच्चों को हमेशा ये सिखाना है कि आपको टीचर से नहीं डरना है, फ्रेंडली ओके मैम, रहना है। फ्रेंडली जब तक बच्चा नहीं रहेगा तब तक लर्निंग वही स्टॉप हो जाएगी, अगर बच्चा फ्रेंडली नहीं है तो। ओके मैम। बच्चे को सबसे पहले टीचर्स के साथ रेपो बिल्ड करना है। टीचर्स भी हमेशा इसीलिए बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करते हैं। पहले जैसे कल क्लासेस में आपने दिया होगा मैम, जैसे शब्द अर्थ दिए थे कल आपने, तो उसमें हाँ था कतार, कतार का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने हाँ उससे बोला बेटा पहले आप सोचो। उसने सोचा, उसको नहीं समझ में आया। मैंने कहा, मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि आप एक कतार में खड़े हो जाइए, तो उसको हाँ। फिर भी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने कहा मैम, बेटा मैम से पूछना आप। सबसे अच्छा तरीका था कि आपको उसको बोलना चाहिए था कि आप मैम को फोन लगा लीजिए और मैम से हाँ, पूछ लीजिए। नहीं आप बोलती हूँ मैं, तो वो ये कहती है नहीं हर चीज नहीं पूछ सकते हम लोग, ऐसे क्यों नहीं बोलती पूछ, है। यही चीज तो आपको उसमें डेवलप करना है ना मैम, कि यही चीज तो आपको उसको डेवलप करना है कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि वो टीचर से पूछ पाए। फिर स्कूल में पढ़ने का, उसका लर्निंग का प्रोसेस कैसे रहेगा? लर्निंग तभी हो यस, पाएगी ना जब बच्चा पूछेगा। कोई भी डाउट ओके, उसकी क्लियर तभी होंगे जब उसको वो पूछेगा। ठीक है मैम। और ये चीज तो बिल्कुल बच्चे के दिमाग में नहीं बिठाइए कि टीचर से डरे। टीचर से जहाँ डरेगा वहां पर उसका प्रोसेस, प्रोग्रेस वहीं पर ही खत्म हो गया। वो तो मैं उसको रोज ही बोलती हूँ बेटा मैडम से पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। पूछिए, बार बार बोलिए चीज बच्चे को, क्या पूछे बच्चे से, एक बार नहीं 10 बार पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बाद में भी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछते हैं, कोई ओके प्रॉब्लम मैम, नहीं है कि आप पूछने से। ठीक है, धन्यवाद मैम। बस बाहर निकलने की कोशिश की करवाइए, क्योंकि कोई भी चीज नया चीज सीखेंगे मेहनत लगेगा, थोड़ा सा बच्चे को मेहनत तो करना पड़ेगा हर चीज के लिए। चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। यस मैम। लैंग्वेज का कमांड होना जरूरी है। आगे भी बड़े क्लास में जाकर ना, मैंने बच्चों को देखा है इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आने की वजह से कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब मैथ्स अलग कुछ भी नहीं है। मैथ्स के साथ साथ अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश का कमांड भी हमें साथ साथ डेवलप करना पड़ेगा। अब तानवी बड़ी छोटी बच्ची है और उसको थोड़ा वो सेफ जोन से निकल के इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करना ही है, तब इंग्लिश लैंग्वेज हाथ में हैंडल कर पाएगी। ये है हर कि चीज को अपने बच्चे हमेशा को वो कंफर्ट परफेक्ट जोन में रहना नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला जोन में आना है, तब वो हम सीख पाएंगे, पक्का ओके सीख मैम। मैम पाएंगे। सायरा मैम, तन्वी की मदर, मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा एडवाइस देना है यहाँ पे। जैसे कि यस मैंने मैम। एक बार मतलब सिर्फ तन्वी की नहीं, बहुत से बच्चों के भी मैंने देखे थे, वो जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने दिया था इंग्लिश में अनसीन यस वाला, मैम। तो उसमें वर्ड मीनिंग्स भी थे। तो मतलब यस मैम। ऐसे ही उस एग्जाम्पल को लेके मैं समझाना चाहती हूँ। कभी कभी होता है कि कोई, अगर हमने सीन पैसेज भी पढ़ा तो हमें उसके मतलब समझ में नहीं आए, तो अनसीन भी हो सकता है, सीन पैसेज भी हो सकता है। तो क्या ये जो मैं अगर बार बार बोल रही है, तो स्ट्रगलिंग की एक पार्ट क्या है कि हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी उसको। तो कैसे करेगी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यस जैसे मैम। कि एक सेंटेंस हमने पढ़ा है, तो सेंटेंस का मतलब हमें समझ में आ गया 90%, लेकिन एक बड़ा सा वर्ड हमें, जैसे कि मैंने वहां पे दिया था कंजम्पशन, कंजम्पशन वर्ड का यस मैम। मुझे मतलब नहीं आता है, तो मैं कैसे यस मैम।
अगर मैंने अनफेयर मीन्स लिया कि मैंने यहाँ से देख लिया, वहां से ढूंढ लिया, किसी से पूछ लिया, तो बहुत इजी है। लेकिन अगर ऐसे करते हुए हमें मीनिंग तक पहुंचना है तो कैसे करेंगे? छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, ये तन्वी को भी जरूर बताइएगा। यस सर। करेगी ओवरऑल, अगर हमें 90% सेंटेंस को समझ में आ गया तो आपको वो सेंटेंस बार बार पढ़नी पड़ेगी। 2-3 सेंटेंस आगे और 2-3 सेंटेंस बाद में और बीच में वो सेंटेंस बार बार पढ़नी पड़ेगी। पढ़ते पढ़ते से क्या होगा, पहली बार जैसे पढ़ा, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ टाइम जब पढ़ा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में डीप में जाके मीनिंग, इंटर मीनिंग समझ में आएगा। इंटर समझ में आते से ही 90% वो 95% तक श्योर हो जाएगी कि उस वर्ड का मतलब यही होना चाहिए, नहीं तो ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं बनाता। जैसे कि कंजम्पशन में वो सेंटेंस में क्या था, आंवला जूस, एश गोल्ड, ये अब कंजम्पशन अगर लिखा है और उसको मीनिंग नहीं आता है तो ये वो लॉजिक लगा के उसको सोचनी पड़ेगी खुद से कि क्या कंजम्पशन मतलब ये एश गोल्ड, आंवला जूस, ये सब किस काम में आते हैं। ये तो कोई फेंकने की चीज नहीं है, खेलने की चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली किस काम में आएगा, खाने पीने की चीजें हो। तो ऑटोमेटिकली इनटेक वाली चीजें, खाने पीने की चीजें, एडिबल थिंग, तो ऑटोमेटिकली उसको 95% उसको मीनिंग समझ में जरूर आएगी। रिपीटेड रीडिंग और कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग करते से ही उसको मीनिंग समझ में आएगी। ये मैं बोल रही हूँ सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स में जहां जहां इंग्लिश कंसर्न है तो उसको फोकस रीडिंग से, बार बार रिपीटेड फोकस रीडिंग से ही मीनिंग समझ में आएगी और मीनिंग समझ में आते से ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ते से ही वो सब्जेक्ट के प्रति उसका प्यार जो है और बढ़ेगा और वो और करना चाहेगी। ओके मैम। यस मैम, आप एकदम सही कह रहे हो अर्पिता मैम। ये मैंने श्योर शॉट आजमाया हुआ है। ये आदित्य के साथ तो बहुत बार हमने यूज किया है और ये रियली वर्क है। यस यस, यू आर जी मैम, मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया, ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। यस ओके मैम। ओके, अगर किसी के पेरेंट्स से पूछना है और किसी के पेरेंट्स से कुछ पूछना है, आर्यन मम्मी को कुछ पूछना है? हाँ, कोई पूछ नहीं रहे तो एंड करते हैं। ओके मैम, फिर गुड आफ्टरनून कोई मैम। एक कोई बोल रही। हाँ सर, गुड आफ्टरनून मैम, मैं दीक्षा का पिता बोल रहा हूँ। मैडम मेरे ट्विंस बच्चे हैं तो इनकी क्या अटेंडेंस में थोड़ा दिक्कत आती है। तो मैंने बात किया था ऑफिस में, तो बताए हैं कि एक क्लास आप दूसरे बच्चे के नाम से अटेंड कर लीजिए और दूसरी क्लास दूसरे बच्चे के नाम से, तो अटेंडेंस आपकी पूरी हो जाएगी। तो क्या ऐसा सही रहेगा मैडम? हाँ सर, जो आपको बताया गया होगा वो आपको करना पड़ेगा कि ऑफिस में क्या बात हुई है वो आपकी और उनकी बात हुई है, मैं बाकी पूछ करके आपको बताऊंगी। जी मैडम, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक ही रूम में दो दो सिस्टम चालू करें। दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग सिस्टम, और रहता भी नहीं। कभी कभी मैं तो ऑफिस में रहता हूँ मैडम, तो दो सिस्टम भी नहीं हो पाते, एक ही सिस्टम से दोनों को जुड़ना पड़ता है। और लैपटॉप है मैडम, बंद करो, बंद करो। ओके, सायराम सर, दीक्षा के फादर। जी मैडम, सायराम मैडम। सायराम सर, सर मेरी एक्चुअली मैं चाह रही थी आपसे बात करना। मैंने उनको क्लास में भी बताया था कि सर आपके दोनों बच्चे जब एग्जाम दे रहे थे वहां पे कोई था नहीं क्या, बड़ा कोई सुपरविजन के लिए कोई था नहीं क्या? मैडम उनकी मम्मी थी मैडम। तो पता नहीं उन्होंने कैसे बाईपास किया कि मतलब इतना प्यार दिखाया भाई बहन ने कि पूरा सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ तक कि मिस्टेक भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, जहां जहां कटिंग भी सेम है। आप मानेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी है। अगर हैंडराइटिंग को सेम सेम बना दिया जाए तो जेरोक्स कॉपी लगेगी दोनों की पेपर।
सर इतना प्यार है भाई बहन में, क्या बताए सर। ये एग्जाम के टाइम पे तो नहीं होना चाहिए ना, आप ही बताइए। जी सर ये जी हाँ सेम मैडम, ठीक है मैडम, नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ध्यान रखूंगा। सर आगे से ध्यान रखिएगा, अगर हो सके पॉसिबल हो सके तो दोनों को 2 रूम अलग अलग रूम में बिठा दीजिए। जो थोड़ा सा सिंसियर है वो अकेले से कर ले, और मम्मी जो है यहाँ एक बार वहां एक बार राउंड लगाते रहे। जी हाँ ठीक है मैडम, दिक्कत नेक्स्ट शायद एग्जाम में ध्यान रखूंगा। जी जी सर। ये हिंदी सर में ये ये जो हमने बताया सेम चीज मैथ्स में भी हुआ है, मार्क्स भी सेम, करेक्ट आंसर भी सेम, रॉन्ग आंसर भी सेम। इसका मतलब है एग्जाम टीचर ने सुपरविजन करना ठीक से हुई नहीं है। ओके, ये मैथ्स में भी सेम प्रॉब्लम हुई है सर। सेम प्रॉब्लम हिंदी में भी हुआ है मैम। अच्छा ठीक है मैडम, मैं अगली बार से ध्यान दूंगा। ठीक है सर, ठीक। ओके मैम। ठीक है, आप सभी पेरेंट्स का धन्यवाद। हाँ हाँ मैम बोलिए। मैडम थोड़ा ये बताइए ब्रजेश कुमार के बारे में, ये कैसा है, थोड़ा सिंसियर है कि नहीं पढ़ाई के प्रति? सर सिंसियर तो क्लास में तो आते हैं, बट क्लास में बोलते नहीं है ये। कभी कैमरा अच्छा ऑन रहता है, कभी ऑफ रहता है। जी। हिंदी में तो ये स्थिति है इनकी। नहीं हाँ मैम, ये आगे लोग से ये भी बढ़कर बोलते के हैं कि पीछे। हमारा नाम नहीं लिया है मैम ने, हमारा नाम नहीं लिया है, हमसे नहीं पूछ रहे हैं, ये भी बोलते हैं। मैम रिकॉर्डिंग, आप तो सब रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग में जहां से नाम लो वहीं से गायब हो जाते हैं। आप अगर एक बार बगल में बैठ करके देखिए, फिर नहीं लिया जाएगा, फिर हम बात करेंगे इस संबंध में। ठीक है। आप उनके बगल में बैठिए जरूर, निशांत के। हाँ मैम, उनकी थ्योरी के मार्क्स कब बताएंगी? मैम जल्दी पता चल जाएगा, अभी मार्क्स अभी थोड़ा सा प्रोसेस में है, तो फिर बता दिया जाएगा अभी। ठीक है। हम हिंदी में मैम कैसा है निशांत, तो उसने कैसा लिखा है? हिंदी में एग्जाम लिखा है उन्होंने, आपको नंबर बता दिया जाएगा। नहीं, उसने मन से लिखा है या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से किया है? मैम ये तो आप बताएंगी ना, घर पे तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने मर्जी से लिखा है, कैसे लिखा है। नहीं नहीं, उसने लिखा तो उसकी मर्जी से, ऐसे नहीं कि किसी चीज में से देखकर नहीं लिखा है। हाँ नहीं लिखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है मैंने ये कहा है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं किया है पेपर को। हाँ चीजों को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, क्लास में भी नहीं लेते हैं सीरियस, और वैसे भी सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते हैं। जितना ध्यान देना चाहिए, जितनी देर वो बैठते हैं उतना ध्यान उनका क्लास में नहीं रहता है, उनका चैट बॉक्स में ज्यादा ध्यान रहता है, टाइम पे ज्यादा ध्यान रहता है। मैम कैसे जोड़े उनका ध्यान, मैम आप प्लीज हमें समझाइए। आप बगल में बैठिए मैम और देखिए, दो आपको बार बार यही बोला जा रहा है कि आपको बच्चे के बगल में बैठना पड़ेगा। बच्चा चंचल है तो आपको बगल में बैठना ही पड़ेगा। 80 मिनट 40 मिनट का 2 पीरियड होता है, आपको 80 मिनट बैठना पड़ेगा बच्चे के बगल में, और ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा वही आपका बात है ध्यान ना से मैम, इसकी बड़ी फैमिली है, उसके दादा दादी के पास चला जाता है, कहीं ताई ताऊ के पास चला जाता है, बस ऐसे ही करता रहता है। पढ़ाना है बच्चे को, तो ये सब चीजों को तो ध्यान देना पड़ेगा। वही तो मैम, उस पर प्लीज इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना, उन्हें इंग्लिश सिखाइए। मैम इंग्लिश और हिंदी वाली बात नहीं, बच्चा क्लास में बैठे और ध्यान दे तो सब चीज सीखेगा। ये है ना बच्चे को मैम, हिंदी तो देखो सबको आती है, बस यही है कि इंग्लिश भी मतलब इंग्लिश सीखे वो। मैम इंग्लिश तो बच्चा तब सीखेगा ना जब वो क्लास में ध्यान देगा। मेरे बार बार यही कहना है कि बच्चे को क्लास में ध्यान देने के लिए आपको भी साथ में बच्चे के बैठना पड़ेगा। मैडम हम पेरेंट्स अगर बैठ जाएंगे बच्चों के साथ तो उनका भी वीडियो आ जाएगा साथ में, तो इससे दिक्कत तो नहीं होगी कुछ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ओके अब मैम, यही थैंक बोलते यू हैं मम्मी आप दिखा जाओगे मैम, हम हमें डांटेंगी, ये बोलेंगी हमसे, इसलिए हम बैठते नहीं है। आप बच्चे को फोकस नहीं करें, फोकस तो बच्चे ही रहने दीजिए, आप बस साइड में बैठे रहिए।
नहीं वो बोलते हैं आप बोल मत देना, मैम मेरे को डांटेंगी, गुस्सा होंगी, ये बोलने लगता है। कुछ नहीं होगा ऐसा, इतना कुछ नहीं होता है। ठीक है बहुत मैम। सारे छोटे बच्चे जितने हैं उनके सबके पेरेंट्स बगल में बैठते हैं, दिखता है पेरेंट्स बगल में बैठे हैं, पेरेंट्स समझा रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं। और उसकी तो वो इतनी बड़ी शरारत है मैम, आपकी मीटिंग तो चालू कर लेता है लेकिन मोबाइल में अगर उसको दे दें तो गेम खेलने लग जाता है। अब फिर क्या करें उसका? हाँ, इसीलिए तो आपको बोला जा रहा है कि आप बगल में बैठिए। नहीं तो पास में बैठे हैं तो बोलते हैं अलाउड नहीं है मम्मी, आप उधर हो जाइए, आप दूर चले जाइए। लेकिन मैम हम खुद टीचर्स आपको बोल रहे हैं ना कि आप बगल में बैठिए। ठीक है मैम, अब कल से आपको कंसर्न दिया गया था कि आपको बोला गया था कि आपको बच्चे छोटे हैं तो आपको बगल में बैठना पड़ेगा। धन्यवाद मैम। ठीक है, मिनिमम एंड करें देवेश सर। देवेश सर मिनिमम। यस मैम, यस मैम। ओके ओके, हाँ सबका हो गया आप मैम। सभी पेरेंट्स का धन्यवाद पीटीआई अटेंड करने के लिए। हम पीटीआई का साथ ही पाठ समापन करें। साईं राम सभी पेरेंट्स का।